नमस्कार स्टूडेंट, आइए अब हम उसी से फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में सेकंड टॉपिक इनकॉर्पोरेशन करते हैं। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर्ड कराना। कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी को रजिस्टर्ड कराना। अब कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होगी, इसके लिए जो है कुछ स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, यानी सबसे पहले हमको एक एप्लीकेशन तैयार करनी होती है जो फर्म से रिलेटेड होती है, जिसमें फर्म के आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। तो जैसे इनकॉर्पोरेशन का मतलब इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज बॉडी कॉरपोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और रिवाइज्ड कंपनी एक्ट 2013, रिसीविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 2013 के आधार पर हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, जिसमें स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप से आता है आपका स्टेप फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर्स जो होते हैं हमारे, जो मैंने जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं, तो उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। तो जो प्रमोटर्स होते हैं मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर जाकर के उस एप्लीकेशन को सबमिट कराते हैं वो, जिससे जो है कंपनी का रजिस्ट्रार उसको जो है अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर ले। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये निश्चित करता है वो उसमें कि यह निश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित जो कंपनी है उसका मुख्य कार्यालय किस राज्य में है, और जिस राज्य में है उसी राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ, या उस राज्य में जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रार का कार्यालय है, वहीं पर जाकर के उसे कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करानी होगी। यह निर्णय कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा लिया जाता है कि ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है जिस राज्य में कंपनी को हमें चलाना है। तो उसी राज्य में, जिस राज्य में हम कंपनी स्थापित कर रहे हैं या जिस स्टेट में भी कर रहे हैं, उस स्टेट के जो है उस स्टेट का जो उस स्टेट में जो कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा वहीं पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि उसी राज्य में हमको जो है अपनी कंपनी को चलाना है, एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, टू फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डिपॉजिट्स कराने होते हैं। प्रमोटर्स फाइल्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी को जो है देने होते हैं, जिसमें पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? मेमोरेंडम एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना नहीं हो सकता। विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी पॉसिबल टू द रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यह अधिनियम के अधीन कंपनी के सारे उद्देश्य, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, एक्ट के थ्रू जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और अधिकारों को, राइट्स को, लिमिटेशंस को निश्चित करता है। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आधारभूत बातें, सारी बातें होती हैं, और केवल उन्हीं के आधार पर ही कंपनी के समामिलन की स्वीकृति दी जाती है। तो जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, जो लिमिटेशंस होती हैं, जो राइट्स होते हैं कंपनी के, वो सारे इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। सार्वजनिक, जैसे कि कंपनी में कोई सार्वजनिक कंपनी है जैसे,
तो उसके लिए जो है कम से कम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर होने चाहिए। और जो सिग्नेचर करेगा उसको कम से कम कंपनी का 1 शेयर लेना अनिवार्य होता है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बातें हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। कुल मिला के कहना चाहिए कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में सारी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं। कंपनी के राइट्स हैं, कंपनी के जो है मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एंड एक्सेप्ट ऑल आर द इंक्लूड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दूसरा होता है इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनका वर्णन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इस संलेख पर भी उन लोगों के हस्ताक्षर होते हैं जिनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। तो दोनों में जो है सिग्नेचर होते हैं इनके। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक छपा हुआ पैराग्राफों में विभक्त होता है, मतलब डिवाइड होता है। सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर्नियम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आवश्यक नहीं है, लेकिन जो है प्राइवेट कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसका होना आवश्यक है। बिना इसके जो है कोई भी कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, आपको इसके साथ साथ एक ऑथराइज्ड कैपिटल, जितने ऑथराइज्ड कैपिटल आर द विच कैपिटल विच आर रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन वी हैव टू इन्वेस्ट। तो कुल मिला के ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो रजिस्ट्रेशन के समय कंपनी में इंट्रोड्यूस की जाती है उसे, और उसका एक स्टेटमेंट बना करके देना होता है। या ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो इनका जो है स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, हमारे यहाँ कितने डायरेक्टर्स होंगे, उनके जो है क्या प्रोसीजर होगा उनके जो अपॉइंटमेंट का या उनको सेलेक्ट करने का। एग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स कितने होंगे, कहाँ से उनको जो है रिक्रूट किया जाएगा, एंड एक्सेप्ट्राज। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, फिर इसके बाद में हमें वैधानिक प्रमाण पत्र देना होगा, इसका डिक्लेरेशन देना होगा कि हमारी कंपनी जो है ये है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 6 की 6 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सबमिट कराने होंगे अपने रजिस्ट्रार के यहाँ। तो फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का स्टेटमेंट, कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स कितने होंगे, और जो है एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स का जो एग्रीमेंट होगा वो भी देना पड़ेगा हमें। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर देने पड़ेंगे। बिना इनके कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब इसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ फीस। अलॉन्ग विद द फाइलिंग ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विच द डिपेंड्स ऑन अमाउंट्स ऑन द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसके बाद में हमको जो है क्या करना पड़ता है, जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हमको जो है सबमिट करानी होती है। और उसका ये जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है डिसाइड की जाती है कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल के आधार पर इसको हम जो है इसको डिसाइड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो
ऊपर वाले जो प्रपत्र दे रखे हैं इनको डिपॉजिट करने के बाद में निर्धारित शुल्क भी कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजना होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते में जमा किया जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 10वीं सूची में इस शुल्क की दरें दी रखी हैं कि कैसे कैसे जो है हमें शुल्क देना है। उपरोक्त कार्रवाई पूरी हो जाने के पश्चात रजिस्ट्रार कंपनी के जो है रजिस्ट्रार कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन संबंधी जो प्रलेख हैं का निरीक्षण करता है, जांच करता है उनकी, और जब संतुष्ट हो जाता है इस जांच से तो सारी वैधानिक कार्रवाई पूरी कर लेने के बाद वो इस अधिनियम 2013 की धारा 9 के अंतर्गत समामेलन का प्रमाण पत्र तथा एक कॉरपोरेट पहचान पत्र निर्गमित कर देता है। तो वो देता है। तो ये है इसका प्रोसीजर। तो पेमेंट ऑफ द फीस मैंने बता दिया। अलॉन्ग विद फाइलिंग द एबव डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन फीस हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑन द ऑथराइज कैपिटल। रजिस्ट्रेशन, ये सारे प्रमाण पत्र प्रपत्र पूरे हो गए जमा। अब द रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा ऑल द डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंटों को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर लेगा। ही इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, तो वो कंपनी के नाम को जो है अपने रजिस्टर में एंटर कर लेता है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बाद में आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ द कंपनीज, इशू कर देता है। मतलब ये सारे प्रोसेस करने के बाद में रजिस्ट्रार जांच करता है सारे डॉक्यूमेंटों की, और सारे डॉक्यूमेंट से अगर वो जो है एग्री हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके बाद में वो क्या करता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का एक कॉपी जो है उसके पास जो ओनर होता है कंपनी का उसको दे देता है, और इस तरह कंपनी जो है हमारी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो यह है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द। इसके बाद में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, हमारी कैपिटल कितनी होगी, कैसे होगी, ये डिसाइड करेंगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक और बना दूँ, एक तो वैसी बनानी है, 12:30 बन जाएगी।